नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, होलिका दहन। आप सभी को होलिका दहन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जीवन में हम जिस भी बात को लेकर परेशान हैं, कहीं ना कहीं वो सारी परेशानियां हमारी ही सोच पर निर्भर करती हैं। बहुत से लोग जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों को भी पल भर में भूल जाते हैं, लेट गो कर पाते हैं। और बहुत बार जब हम ये सोच रहे होते हैं कि दूसरा हमें परेशान कर रहा है, तो शायद उस समय ये देखना भूल जाते हैं कि परेशानी का कारण शायद हम खुद ही हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरे समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों समर्पण भाव कह रही हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि बहुत बार हम जब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने अंदर जब झांकते हैं, तो बहुत बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल भी गलत नहीं हैं और दूसरा हमारे साथ गलत कर रहा है। हम बहुत बार अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, और दूसरा ही है जिसके कारण हम दुख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज अगर जीवन में कोई दूसरा भी दुख दे रहा है, तो भी ध्यान के माध्यम से, आज की इस होलिका दहन के माध्यम से अपने ही अंदर ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्यों हमें वो दुख मिल रहा है। क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण रहता है। आज अगर दूसरों से दुख भी मिल रहा है, दूसरों से कहीं धोखा मिल रहा है, कहीं परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न हमारे अंदर ही होता है। तो आज की वीडियो के लिए छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, तो पहले उन चीज़ों को ले लेंगे, उसके बाद आप आज का ध्यान शुरू करेंगे। तो आज होलिका दहन के लिए आपने जो भी अरेंज किया है, आप होलिका जलाते होंगे जहाँ पर कोई लकड़ी इकट्ठी की है या फिर हवन सामग्री इकट्ठी की है, या जैसे भी आप होलिका जलाते हैं, कोई छोटा सा आपके पास हवन कुंड हो सकता है, या फिर आप ही के घर में कोई छोटा सा ऐसा कोई बर्तन हो सकता है जिसमें आप ये छोटी सी धूनी देते होंगे या हवन सामग्री जलाते होंगे। बहुत से लोग बालो सांटो जलाते हैं, अजवाइन जलाते हैं, कैम्फर जलाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके पास घर पे पड़ा है तो उसे ले लीजिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्टील की प्लेट ले लें, स्टील की थाली ले लें, और उस पर आटे से बना दीपक रख लें। दीपक ऐसा बनाएं जो 4 मुखों वाला दीपक हो। उसमें आप 4 मुख बनाएंगे और उसमें रुई डाल लें। इतना घी डालें, या तेल यूज़ कर रहे हैं तो इतना तेल डालें कि अगले 15 मिनट तक वो जला रहे। तो चलिए, जैसे ही आपका ये सब अरेंज हो जाए, उसके बाद आगे की वीडियो शुरू करेंगे। दीपक जलाने के बाद, या फिर होलिका के सामने बैठे हैं, होलिका दहन के सामने बैठे हैं, तो मन ही मन सबसे पहले भगवान गणपति का ध्यान करें। हे विघ्नहर्ता, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने हमेशा से मेरे कई विघ्नों को हरा है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी दिव्यता हमेशा अपने अंदर महसूस करती हूँ। हे प्रभु, आज इस होलिका दहन के समय पर मेरे अंदर के सारे नकारात्मक भावों को, मेरे जीवन की सभी विघ्नों को आज इस होलिका दहन में दहन कर दें। ध्यान करें माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें, नरसिंह अवतार का ध्यान करें। हे भगवान नरसिंह, जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति को सुना, उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया, उनकी रक्षा करी, आज उसी तरह हमारी रक्षा करें। हे माता लक्ष्मी, हे नरसिंह भगवान, आपके चरणों में शीश झुकाते हुए हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हे नरसिंह भगवान, आज आपके चरणों में ये शीश झुकाते हुए पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे प्रेम भाव से आपको धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये सुंदर जीवन देने के लिए, हर एक सांस के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन में आपने बहुत बार मुझे बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया, मेरी रक्षा करी। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आई जब मैं कभी शारीरिक रूप से टूट गई, बीमारियों में घिर गई, तो कभी मानसिक तौर पर टूट गई। लोगों की बातों से, जीवन की परिस्थितियों से जब खुद को हारा हुआ महसूस किया। कभी भावनात्मक रूप से टूट गई जब दूसरों ने मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को नहीं समझा।
जब दूसरों ने मुझे नहीं समझा, मेरे प्यार को नहीं समझा, मैं बहुत टूटी। तो कभी टूट गई आर्थिक समस्याओं से, जब जीवन में कहीं पैसों की दिक्कत, कहीं पैसों को लेकर परेशानियों में घिर गई। लेकिन हे प्रभु, आज आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आपका। इतना टूट जाने के बाद भी आज मैं फिर से खड़ी हूँ आपके प्यार, आपके आशीर्वाद, आपकी हिम्मत के कारण, आपके इस प्रोटेक्शन के कारण आज फिर से खड़ी हूँ। मेरे अंदर आपने इतनी हिम्मत भरी, इतना साहस भरा, जिसके कारण आज भी मैं फिर से जिंदा हूँ, फिर से जीवन को और बेहतर बनाने का हर क्षण प्रयास कर रही हूँ। हे नरसिंह भगवान, इस हिम्मत के लिए, इस साहस के लिए, इस प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आज क्षमा मांगती हूँ आपसे। होलिका दहन के इस अवसर पर आपसे क्षमा मांगती हूँ, माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ अग्निदेव से। जब भी कभी मुझसे कोई भी ऐसा अपराध हो गया हो, जब मैंने दूसरों को कहीं दुख दे दिया हो, कभी ये दुख अपनी वाणी से दिया हो, अपने शब्दों से दिया हो, कभी दूसरों के बारे में कहीं कुछ गलत सोच लिया हो, कभी किसी को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली कहीं भी तंग किया हो, ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि पिछले किसी भी जन्म में यदि मुझसे ऐसी कोई भी गलती हुई हो, तो हे प्रभु, आज अग्नि के सामने मैं अपनी इस गलती के लिए पूरे दिल, पूरे श्रद्धा, पूरे सर को झुकाते हुए आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रार्थना करती हूँ आपसे कि आज होलिका दहन के इस शुभ अवसर पर मेरे अंदर से होलिका रूपी हर तरह की नकारात्मकता को, चाहे वो मेरे अंदर का कोई गुस्सा हो, चाहे वो मेरे अंदर की कोई नाराज़गी हो, किसी तरह की कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष की भावना हो, चाहे मेरे अंदर अपने प्रति कोई गुस्सा हो, अपने जीवन के प्रति कोई गिल्ट हो, आज हर तरह की नकारात्मकता को इस अग्नि में पूरी तरह से भस्म कर दें। जिस तरह भक्त प्रहलाद को आपने होलिका की गोद में बैठने के बावजूद भी उन पर कोई खरोंच नहीं आने दी, हे प्रभु, आज उसी तरह से मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता को इस अग्नि में भस्म कर दें। मेरे अंदर केवल आपके प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरुओं, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, इस संपूर्ण सृष्टि, मानव, जीव जंतु, वनस्पति के प्रति, माँ पृथ्वी के प्रति प्यार ही प्यार भर जाए। हे प्रभु, आज मेरे अंदर अटूट भक्ति, अटूट शक्ति और समर्पण का भाव भर दें। आज इस अग्नि में मेरी सारी नकारात्मकता को पूरी तरह से भस्म कर दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें, मुंह से सांसों को बाहर छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर, थर्ड टाइम, और अब महसूस करें इस अग्नि के ताप के साथ साथ आपके अंदर की हर नकारात्मकता पूरी तरह से भस्म हो रही है। खुद को पूरी तरह से आज समर्पण भाव से इस अग्नि के ताप में समर्पित कर दें। महसूस करें अग्नि के इस ताप को। आज आपके अंदर से हर तरह की नकारात्मकता पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। और अब चाहे तो बोलकर, चाहे तो मन में ये मंत्र बार बार दोहराएं। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय
नरसिंह देवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी 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 नरसिंह देवाय नमः। लंबी गहरी सांस अंदर भरें। रिलीज कर दें। पूरी तरह से शांत अवस्था में बैठ जाएं। जितनी देर हो सके अग्नि के इस ताप को महसूस करें। महसूस करें आज आपका ये शरीर, आपका मन बहुत हल्का हो चुका है। आज आपके अंदर अटूट प्रेम, भक्ति, शक्ति, समर्पण भर चुका है। आप पूरी तरह से हल्के हो चुके हैं। आज किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर रखें। शरीर के जिस भी अंग में कोई भी कष्ट, कोई तकलीफ हो, उस अंग में अपने हाथों को स्पर्श करें। महसूस करें इस अग्निदेव की ऊर्जा को। आज आप बहुत हल्के, बहुत रिलैक्स्ड हो चुके हैं। आंखों को धीरे धीरे एक मुस्कान, एक धन्यवाद के भाव के साथ खोलें। आपका इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप होली के बाद भी, जब कभी भी अपने अंदर बहुत नेगेटिविटी महसूस करें, तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हैं कि आपके अंदर की हर तरह की नकारात्मकता को ख़त्म करती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के बाद दूसरों के साथ ज़रूर बांटें। शायद आपकी ये शेयरिंग दूसरे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सके। यदि लाइव वीडियोस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। इस मंत्र को आप चाहें तो कहीं लिख कर रख लें। जब कभी भी आते जाते, चलते फिरते, कभी भी आप इस मंत्र को उच्चारण करेंगे तो अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ को रिमूव होता हुआ पाएंगे।